हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो ये रीडिंग आ चुकी है आपके लिए। आपकी खूबसूरती देखकर किसके दिल में बज रहा है प्यार वाला संगीत। तो ये रहेगा टॉपिक आज की रीडिंग का। तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी आए और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और फीस भी कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप पे नहीं कर सकते। व्हाट्सएप की डीपी पर ही सारे चार्ज दिए हैं। व्हाट्सएप पर ही आप मैसेज करेंगे रीडिंग के लिए। तो देखते हैं किसके दिल में बज रहा है प्यार वाला संगीत, किसके दिल में आपके लिए प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा है। सब कुछ देखेंगे। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए है और ये रीडिंग की जाएगी टैरो कार्ड के माध्यम से। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। तो बात करिए अगर आपकी खूबसूरती की, तो बिल्कुल निहायत खूबसूरत दिख रहे हैं आप इनकी नज़रों में, जो आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। दरअसल ये व्यक्ति कोई आपके आसपास के व्यक्ति हो सकते हैं, हो सकता है ऑनलाइन आपको मिले हों, हो सकता है ये आप कार्यस्थल पे हो। मेल फीमेल यानी कि स्त्री पुरुष जो भी हैं आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है। पार्टनर जो भी आपके हैं। तो देखो, ये कहीं से भी आपको मिले हों, आपको देखा हो, आपको सुना हो, आपको समझा हो, तो आपको बेहद खूबसूरत महसूस कर रहे हैं। और जब भी आपको देखते हैं तभी इनके दिल में गिटार बजने लगता है प्यार वाला। और एक सॉन्ग डेडिकेट हुआ है जो कि मैं शुरुआत में ही कहूँगी, मुझे पूरा सॉन्ग नहीं आ रहा था, एक लाइन ही इंट्यूशन में आई थी जो शायद उन्हीं के दिल की आवाज़ थी। मेरे ख्याल से तुम बड़ी खूबसूरत हो। तो ये जो भी हैं आपके पार्टनर, पर्सन या पर्सनी, उनके दिल में ये आ रहा है कि शायद दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान आप ही हैं। आपसे मिलने के बाद इनको एक एहसास हुआ है प्यार का। ये इंसान देखो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोकर बैठे हैं, बहुत कुछ इनके जीवन में भी घटनाएं घटित हुई हैं। हालांकि दुखों से अछूते तो आप भी नहीं हैं, दुख तो आपने भी उठाए हैं। लव लाइफ आपकी भी बहुत अच्छी नहीं रही है, हालांकि न्यू अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। और जो पास्ट के टॉक्सिक रिलेशन रहे हैं उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, उनकी यादों से, उनकी बातों से, उनकी परछाई से आप दूर दूर तक कोई नाता रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही कष्ट, बहुत इतना प्यार, इतने सच्चे हृदय से जुड़ने के बाद भी उस व्यक्ति ने, उस पर्सन या पर्सनी ने आपको इतना दर्द दिया है जिसकी आपने कभी सोचा नहीं। दर्द की कोई सीमा नहीं रही। तो अब आप उन बातों को याद करना नहीं चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उस व्यक्ति से परिचित कोई व्यक्ति आपको मिले या उनकी चर्चा भी हो। तो आप अपने आप पर रख रहे हैं पूरा ख्याल, अपने दिल का, अपनी खूबसूरती का, अपनी केयर आपने करनी शुरू कर दी है। हालांकि आप बीच में बिल्कुल ऐसे हो गए होंगे, कष्ट में, दुख में, तकलीफ में, कि आपने अपनी खूबसूरती का निखार ही खो दिया। लेकिन आज दिन आपको पता है कि मैं खुद के लिए, अपने लिए खूबसूरत मुझे बनना है। ये किसी रिश्ते के लिए आप अपनी खूबसूरती को नहीं निखार रहे हैं। ये निखार, ये जो भी है आपकी एक अंदरूनी निखार भी है, क्योंकि डिवाइन से बहुत कनेक्ट हैं आप, डिवाइन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ईश्वर परमात्मा पे आपका अटूट विश्वास है, भरोसा है। चाहे आपने दुख उठाए, तकलीफ उठाई, लेकिन आपने सौंपा हमेशा ईश्वर को ही। है ईश्वर, है परमपिता परमेश्वर, आप जानो। तो ये धर्म क्षेत्र आपका जो भी हो, जो भी आप ईश्वर आपके हो, जो भी नाम जप किया जाता हो, उनको ही आपने सुमिरन किया है दुख में और तकलीफ में। तो देखो, आप जब अपने आप का कोई भी इंसान हो ध्यान रखने लगता है, कुछ नहीं, अगर आप साफ सुथरे कपड़े पहनकर निकलते हैं, आप अच्छे से ड्रेसिंग सेंस आपका है ही कमाल का, हमेशा से ही रहा। आपकी लोग नकल उतारते होंगे, कॉपी करते होंगे, तो ये आपके अंदर था, है ना। अब आप अभी जब डल हो जाता है इंसान, डिप्रेशन में चले जाता है, एंजाइटी में, परेशानी में चला जाता है, तो क्या होता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। बाल भी नहीं काट रहे हैं, उठ भी नहीं रहे हैं, बिस्तर से उठने का मन नहीं है, नहाने धोने तैयार होने का मन नहीं है, फिर क्या ही उसकी खूबसूरती इंसान की। लेकिन आपने अपनी न तो अंदरूनी खूबसूरती खोई, यानी कि आपने अपना नेचर हमेशा संतुलित रखा, ना बहुत क्रोध करना, ना बहुत ज़्यादा किसी पे अब प्यार लुटाना। आप एक स्थिर बुद्धि के इंसान बनते जा रहे हैं। अब आप उतने पगला नहीं जाते हैं कि सामने वाला प्रपोज कर रहा है कुछ, तो आप एकदम पगलाते नहीं हैं।
अब आप बहुत सोच समझ के बहुत मैच्योर होते जा रहे हैं। वो बचपना जैसे कि आपने खो सा दिया, क्योंकि धक्का इतना बड़ा खाया है, इतना बड़ा धोखा खाया है अपने जीवन में, आपने किसी क्षेत्र में। हो सकता है ये लव लाइफ का ही हो, ये भरोसे को तोड़ने वाला दुख है। तो ये भरोसा जब आपका टूटा है तो आपने अपने आप को अब बहुत सजग कर लिया, तो अब आप एकदम पकलाते नहीं हैं। किसी ने कह दिया, अरे यार तुम बड़े सुंदर हो, या तुम बड़ी सुंदर लग रही हो, खूबसूरत लग रही हो, या बहुत अच्छी हो, ये वो एकदम पकलाते नहीं हैं। हाँ हाँ हाँ, ये कह रहा है इंसान, अरे इसको तो प्यार हो गया, फिर शादी बच्चे लास्ट तक सोच लिया। ये आपके साथ पहले होता था, अब नहीं, अब नहीं सोचते आप बहुत संतुलित हैं। ठीक है, थैंक यू, अच्छा है, ठीक है, मुझे पता है कि मैं खूबसूरत हूँ या नहीं हूँ, मतलब ठीक है। अब आप पर वो चीज़ें असर नहीं करती हैं जो किसी टाइम में हो जाता था। किसी ने अगर आपको कह दिया ये अच्छा नहीं लग रहा, तो हाँ यार अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा लग रहा है तो वो चाहे कितना भी बेकार लग रहा है, हाँ ये ही अच्छा लग रहा है। तो ये अब ये चीज़ों से आप बाहर आ चुके हैं, आपको समझदारी बढ़ी है, और समझदारी के साथ साथ आपकी खूबसूरती भी बढ़ी है। तो आपकी खूबसूरती को देखकर भाई किसके दिल में प्यार वाला संगीत नहीं बज जाएगा। तो ये पर्सन या पर्सनी आपको मिले हैं, इनके खुद के जीवन में बहुत पंगे रहे हैं, बहुत उदासी और निराशा से भरे हुए इंसान अपने जीवन में कुछ सुकून के पल चाहते हैं, और ये सुकून के पल आपके साथ कहीं न कहीं उनको महसूस हो रहे हैं। वो समझ रहे हैं आप इतनी धैर्य से बात सुनने वाले, इतने तौर तरीके से बातों को समझने वाले इंसान हैं। आप इनके पीछे जान के पीछे नहीं पड़ेंगे, यानी कि हाथ धोकर पीछे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये रिश्ता कोई लॉन्ग टर्म नहीं अभी सोच पा रहे हैं। अभी सिर्फ आपको देख रहे हैं, आपके लिए प्यार वाली भावनाएं उमड़ रही हैं। आपको जब भी देखते हैं तो इनको एक अलग ही एहसास होता है। वो कहते हैं ना कि दिल में एक गुदगुदी सी होना, कि हाँ ये इंसान, धड़कने तेज हो जाना, सांसों का ऐसे लगना थमना ही नहीं, सांसें तेज हो जाना कि आपको देखकर ये सब हो रहा है इस पर्सन या पर्सनी के साथ, लेकिन दिल की बात को कह नहीं पा रहे हैं। और आप इनको ऐसा लग रहा है सबसे खूबसूरत इंसान है। जब किसी से हमें प्यार हो जाता है ना, तो वो सामने वाला इंसान सबसे खूबसूरत होता है। कहते हैं ना कि दिल लाया गद्दी पे तो परी क्या चीज़ है। हालांकि यहाँ मैं गद्दी नहीं कह रही हूँ किसी को, यहाँ एक उदाहरण के तौर पे कह रही हूँ। हो सकता है आप अपने आप को खूबसूरत ना मानते हो, या बाकी लोगों ने आपको ये एहसास दिलाया हो कि आप इतने खूबसूरत नहीं हैं। डिमोटिवेट करने वाले लोग भी कम नहीं होते हैं दुनिया में। आपके साथ आपके अंदर 50 अच्छाइयाँ होंगी, आप दिखने में भी अच्छे होंगे, फिर भी कुछ ना कुछ आपकी पर्सनैलिटी को लेकर कमेंट्स कर देंगे। आपकी स्वास्थ्य अच्छा है, आप थोड़े मोटे हैं तो कहेंगे अरे यार मोटे होते जा रहे हो, थोड़ा ठीक करो अपने आप को। और पतले हैं तो डिमोटिवेट करेंगे, अरे बहुत पतले, मतलब बहुत पतले का क्या मतलब है, सामने से दिख रहा है ना इंसान, तो फिर भी बोलेंगे, जिससे कि हीन भावना से भर जाए इंसान। ठीक है, कोई अगर आपकी फ़िक्र करके कह रहा है, वहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए अपने स्वास्थ्य का। ठीक है, अपने आप को फिट रखने की आपको ज़रूरत है, लेकिन जैसे भी हैं आप परमात्मा के बनाए हुए सबसे खूबसूरत इंसान है। तो इस इंसान के दिल में, पर्सन या पर्सनी के दिल में आपके लिए प्यार वाला संगीत बज रहा है। हो सकता है जल्दी ये प्रपोज कर दें, या मुझे तो ऐसा लग रहा है आपको भी बहुत झुकाव महसूस हो रहा है। आप बहुत पसंद कर रहे हैं इनको, किसी व्यक्ति विशेष को आप पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि आप चाहते, आपका क्रश भी है उनके ऊपर, और वो भी आपको पसंद कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही अपने मन में बातों को दबाए बैठे हैं ना। तो आप उजागर कर सकते हैं कि पता नहीं सामने वाला इंसान ये सोच रहा है या नहीं, जितनी बातचीत हो रही है कहीं वो भी ना बंद हो जाए, वो भी इंसान भी सोच रहा है पता नहीं आपको बुरा लग जाए। तो इस सब सोच के पीछे फंसे हुए आप दोनों ही एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एहसास आपको हो रहा है कि आपकी खूबसूरती निहारते होंगे। आपको घंटों आपकी तस्वीर में देखते हैं। ये तस्वीर हो सकता है आप स्टेटस पे लगा रहे हो सकता है ये डीपी पे लगी हो सकता है किसी पोस्ट या कहीं सोशल मीडिया पे आपने शेयर की हो, या हो सकता है आपकी तस्वीर इनके पास कोई हो। तो ये बहुत ही गौर से निहारते हुए घंटों आपकी आंखों में आपकी तस्वीर के अंदर देखते हुए नज़र आते हैं। अपनी दिल की बहुत सारी बातें आपसे, आपकी ही तस्वीर से करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन जब तुम सामने आते हो कुछ भी कहने से डरता है दिल, वो वाला हिसाब हो रहा है यहाँ पर। चलो इसी टॉपिक पे एक और रीडिंग बना के लाऊंगी मैं।
और तब तक के लिए ये रीडिंग कितना रेजोनेट हुई आपसे बताना ज़रूर। अपने रख-रखाव पे आप ध्यान कर देना शुरू आपने किया है, ये आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपका ही स्वास्थ्य आपके काम आएगा, कोई व्यक्ति विशेष आए काम ना आए। अगर आप स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, तो आप खूबसूरत वैसे ही लगते हैं। तो उदासी निराशा से घिरे हुए लोग बाहर निकल के आओ, अपने आप पे, अपने रख-रखाव पे ध्यान दो। दरवाजे सारे बंद नहीं हुए हैं, अभी भी रोशनी की किरण है। चाहे आपकी उम्र कितनी है, हमेशा जब तक सांसें चलेंगी तब तक उम्मीद को कायम रखना चाहिए। तो हर क्षेत्र में आगे आप बढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अपनी इच्छा शक्ति से आप कुछ भी हासिल हासिल कर सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे कुछ लोग यहाँ अस्वस्थ से महसूस हो रहे हैं। ये स्वास्थ्य आपके किसी बड़ी बीमारी का कारण नहीं हो सकता है, ये आपके मनोभाव जो कभी कभी आपको उदासी में घेर देते हैं, उनसे बाहर आ जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स, गॉड ब्लेस यू।